खुदा की कसम खा के कहता हूं, माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत जुमला अगर कोई होता है ना तो वो माँ होता है, वो माँ होता है। इस लफ्ज को सुनने के लिए 1000 बार औरत जिंदगी और मौत के बीच से गुजरती है, ताकि कोई मुझे माँ कहने वाला हो, ताकि एक बार कोई माँ कह के आवाज दे दे। लेकिन माफ कीजिएगा नौजवानों, हमारी शादी को देर नहीं लगती है, हम सास को तो अम्मा कह के आवाज दे देते हैं, ससुर को अब्बा कह के आवाज देते हैं, लेकिन सगी माँ को उसी दिन से हज्जन कहना शुरू कर देते हैं, पधानी कहना शुरू कर देते हैं, सेठानी कहना शुरू कर देते हैं। गैरत क्यों नहीं आती है? उस माँ को माँ कहते हुए तुम्हारी जबान क्यों फट जाया करती है? जिस माँ ने 9 माह तुम्हें सीन पेट में रख के पाला है, 2 साल तक तुम्हें सीने से लगा के दूध पिलाया है, 6 साल तक तुम्हें झोली में रख करके लोरियां देती रही है, उस माँ को माँ कहते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जब भी घर में दाखिल हुआ करो प्यार से माँ कह के आवाज दे दिया करो, इसलिए कि ये लफ्ज इतना मीठा है, इतना मीठा है, अगर 1000 दुख दिलों पे होते हैं, एक बार माँ कह देते हो, अल्लाह 1000 दुखों को एक लफ्ज के सदके में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत होता है। लेकिन आज ससुराल जा रहा तो कह रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू, पापा हैं, पूरे मोहल्ले को पता चल गया ठलुआ दामाद आ गया है। हाँ, पूरे मोहल्ले को पता ठलुआ दामाद आ गया है। अम्मी कहाँ? अम्मी, मैं ये नहीं कहता सास को अम्मा ना कहो, मगर मैं कहता हूं सास को भी माँ कहो, लेकिन पहले उसे तो माँ कहना जो रातों में उठ उठ के तेरी जिंदगी की भीख मांगती रही है, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रख के पाला है। आज जवान कह देता मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है, कभी कहते हो कुतिया की तरह ना भौंका कर, कभी कहते हो तेरी सूरत मुझे कुत्ते से बदतर लगती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ नौजवानों, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं बन सकता है, माँ की कुर्बानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। औकात क्या है तेरी, मेरी हैसियत क्या है? तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सगी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तम्मा माँ होने का हक अदा कर पाती? तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तम्मा माँ होने का हक अदा करती? सुन तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, माँ की कुर्बानियां कितनी अजीम है। जब 3 माह का अरसा गुजरता है, तुम माँ के शिकम में आते हो, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है ताकि तुम सही और सालिम रह सको। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी के खाने पीने छोड़ देती है ताकि तेरी जिंदगी सलामत रखे। जैसे तैसे कर करके जब उसकी जिंदगी के 9 माह गुजरते हैं, तब खुदा की कसम जब तेरे वजूद का वक्त करीब आता है और डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर वाला लगाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कह देता है नहीं नहीं अब बच्चा दुनिया में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, का फिर का इस माँ का ऑपरेशन किया जाएगा। क्या मतलब है ऑपरेशन करने का? पेट की 7 खाले काटी जाएंगी, तब जाके बच्चे को जिंदगी दी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जरा सोच तो सकी, जब जिंदगी का ये मकाम आ जाए, मौत दरवाजे पे आके दस्तक दे रखी हो, और माँ वो बूढ़ी माँ जिसने कभी जिंदगी में कलम चलाना ना सीखा हो, वो अनपढ़ माँ जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, हॉस्पिटल की दहलीज पे ले जाकर के डाल दी जाती है। तुम पूछना चाहते हो माँ ने क्या किया है, तो सुन और कान खोल के सुन ले, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब माँ के ऑपरेशन का नंबर आता है, एक फॉर्म लाया जाता है और उस अनपढ़ माँ से कहा जाता है इस पे अंगूठा लगाया जाए। माँ पूछती है किस चीज का अंगूठा है? सामने बाप भी खड़ा है, ताऊ चचा भी खड़े हैं, मामू नाना भी खड़े हैं, का इस पे लिखा हुआ है अगर ये औरत मर गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, ये मर भी सकती है। इतना सुनने के बाद खुदा की कसम हर बंदा रो देता है कि ये मौत के कागज के दस्तखत हैं, कितनी आसानी से कराने आ गए हो, सब कांप जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, उठाओ तारीख के इस बाप को भी, जाकर के माओ के कलेजे को देखो, जब चचा भी रो रहा है, बाप की आंख में भी आंसू है, ननियान वाले भी तड़प जाते हैं, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा। माँ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, बहन कहती मेरी बहन का क्या होगा, शोहर कहती बीवी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये शोहर सोच के रोता है, लेकिन सलाम माँ की मोहब्बतों को हो। वो हंसते हंसते कहती कागज आगे लाओ, जल्दी से अंगूठा ले लो, अगर देर हो गई तो बेटे की जान चली जाएगी, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर से कहती ला जल्दी से अंगूठा ले। फिर डॉक्टर आकर के कहता है बताओ चचा चाहिए कि बच्चा, तो माँ की जबान से जुमला निकलता है मैं रहूं न रहूं, मेरा लाल सलामत रहना चाहिए, मेरा
रखूं न रखूं, मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए, उस माँ से कैसे कह देते हो? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? किस मुंह से उस माँ से गलत बात करते हो, गलत लहजे में बात करते हो? तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, अगर माँ है तो कदर कर लो, इसलिए कि दुनिया की हर शय को दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप खुदा नसीबों से अता फरमाया करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहिब किबला मुरादाबादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत करो माँ की इज्जत। कभी ना कहना कि तू होती कौन है बोलने वाली। नौजवानों, बुरा ना मानिए, दौर बड़ा खतरनाक, दौर बहुत खतरनाक है। हाँ, यार फोन करके बुलाते हैं, यारी पे शक नहीं होता हमें, और वही मार के डाल देते। कितनी मिसालें आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। बूढ़े माँ बाप बोलते रहते घर में, भाई कहते हैं बेटा जल्दी आना, तो हम कहते हैं सुनो, हम कोई बच्चे नहीं है, दुनिया देखी है, मैं अभी मुंबई से लौटा हूं, तुम क्या जानो, मुंबई में तो सोते ही 2 बजे, मुंह बंद रखो, तुम गांव के हो, तुम्हें क्या पता। ये कह के बाप को चुप करा देते हो। खुदा का वास्ता देके कहता हूं, माँ बाप की मर्जी के बगैर न चला करो। माँ बाप की बोलो मर्जी के बगैर नहीं चला करो, इसलिए कि माँ बाप की जबान में रब के फैसले हुआ करते हैं। याद रखना मेरी बात, और जाओ, गारंटी है मेरी, तुम घर से माँ बाप की दुआ लेकर निकलो, फिर मौत के समंदर पार कर जाओगे, तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती है। इसलिए इजाजत लेके निकला करो। कह देते तू होती कौन है, अब्बा से कहते मुंह बंद रखो, तुम सठिया गए हो, तुम पुराने दौर के आदमी हो, हम नए दौर के लोग हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि अब रात रात ही नहीं है। ये क्या कि हम अपने माँ बाप को टोक देते। एक बात कहूं, फिर रात को तुम 1 बजे आते हो। कितने बजे आते हो? 1 बजे। अम्मा कहती पगले खाना नहीं खाया, देख मैं तेरे लिए रोटी लिए बैठी रही। तो कहता रख ले अपनी रोटी, मुझे नहीं चाहिए। हमें पता है ना, यारों के साथ बैठ के चौक में मुर्गे उड़ा के आया, इसलिए माँ से इस लहजे में बात कर रहा है, नहीं चाहिए तेरा खाना, नहीं चाहिए तेरी रोटी। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं नौजवानों, कभी माँ से इस लहजे में बात न करना, कभी उन पे गुस्सा न करना, रात के 1 बजे 2 बजे आकर के उनको अकड़ न दिखाना। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, आज उनका लहजा तुम्हें तल्ख लगता है, आज उनकी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, फिर तुम्हारी मर्जी रहेगी 1 बजे आना या 2 बजे आना, 3 बजे आना कि 4 बजे आना। कोई तुमसे रात को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा दस्तरखान पे बैठ के इंतजार नहीं करेगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन रोटी पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारी राह नहीं देखेगा कोई भी। पैदा कर लेना 12-14 बच्चे, किसी बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं होगा। कितनी भी लाडली दुल्हन लेके आ जाना, कोई दुल्हन तुमसे तुम्हारी माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकती है। आज 3 बजे आते को माँ को इंतजार होता है, 2 बजे आते को बूढ़ी माँ की आंखें लगी रहती हैं। आज कहते हो कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, तुम 1 बजे आओगे, देखना तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली मां नजर नहीं आएगी। 2 बजे आओगे, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे कान तरसेंगे, कहां है वो लहजा जो रातों को तेजी से आता था, कहां है वो आवाज जो कभी कभी डांटने आती थी। खुदा की कसम कान तरस जाएंगे लेकिन दोबारा माँ बाप का लहजा नहीं सुन पाओगे। रोके तड़पोगे, अपने सर दीवार में मारोगे और सारी दौलत यूं लेकर टहलोगे। कोई एक बार माँ दे दे, कोई एक बार बाप दे दे, खुदा की कसम कुल कायनात लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप दोबारा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप मिले हैं तो इज्जत कर लो, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वक्त हो चला है, तवज्जो है सारे लोगों की, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस महफिल पे कुर्बान जाऊं, मैं देख रहा हूं इस महफिल में बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल कर ले। हाँ, माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है,
ऐसा रिश्ता होता है। मैं नहीं कहता कि किसी बच्चे से पूछो, मैं कहता हूं ये जो सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं ना, जाओ उठाओ जो सबसे ज्यादा उम्र का, उससे पूछ के आज भी माँ की याद आती है कि नहीं। खड़ा कर किसी भी बूढ़े से बूढ़े को जाके, 110 साल का बंदा उठा के खड़ा करो, उससे पूछो माँ की याद आती है कि नहीं। फिर झांक के देखना उसकी आंखों में, उसकी 120 साल की आंखों में आंसू डबडबा रहे होंगे। वो कहेगा आज भी लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है, आज भी माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है। हम कहते माँ ने क्या किया? माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है।